दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह। दुनिया में ढूंढूं कोई पनाह क्यों, दिल में तुम्हारे मिल गई जगह। ज़यान, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं तुम्हारा दुख नहीं देख सकता। जो भी है तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मोहब्बत में दिलवा कर रहूंगा, सारी दुनिया से लड़ जाऊंगा। आई नो, और जब होगी तो सबसे पहले आप ही को बताऊंगा। तो अना, ये क्या है? मैं आपकी कसम खा रही हूँ, मैं भाई की कसम। कर तो कसमें खाना आना। चुप हो जाओ। जिसके साथ ये हसीन लम्हे गुजारे ना, ये बच्चा भी उसी का। मैं बांझ सही, तुम्हारा गुनाह मुझे अपनी झोली में नहीं चाहिए। मेरी हो तुम मेरी हो, ना होना मुझसे जुदा। पता है तुम्हें, जब से तुम इस घर में आए हो मेरे घर की रौनक बढ़ गई है। अम्मी कहती है जिस घर में बेटी होती है ना, उस घर में हमेशा रौनक रहती है। हाँ भाई, ये बात तो खैर कुलसूम बिल्कुल ठीक ही कहती है। अना जब इस घर में आई होगी तो आप लोग को भी ऐसे ही महसूस हुआ होगा ना? नाम भी मत लो बेटा उसका। उसके तो इस घर में आने से पहले ही हम सब पर, इस घर पर जो मुसीबतों के पहाड़ टूटे वो तो तुम जानती हो। मेरा मुस्तफा ना उसकी मौजूदगी में खुश था और ना उसके जाने के बाद हंसना भूल गया था मेरा बेटा। लेकिन अब मैं देख रही हूँ उसके चेहरे का रंग बदल रहा है, खुश रहने लगा है। शायद अल्लाह ने तुम दोनों का जोड़ ही लिखा हुआ था। मैंने मुस्तफा के बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोचा। आई एम सॉरी चाची जान, मैं उन्हें कबूल नहीं कर सकती। देखो अमरीन, सुहेल से जो कुछ मैंने कहा है वो मैंने तुम्हें भी बता दिया है। बस तुम ख्याल रखना इस बात का। शाबाश ना बेटा, मैं तो कहती हूँ इसी तरह इनकार करती रहना जब तक तुझे यकीन ना हो जाए। तो जो कहेगी वो मान लेंगे, इसी तरह करती रहना। अमरीन, एक कप गरम गरम चाय पिला दो। हेलो हेलो। तुम सरप्राइज? देख लो, कैसी हैं अम्मी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? ये खुशखबरी पहले बता देते तो ज्यादा सरप्राइज होती। अरे सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि काम हो गया। आप लोगों को लेने आया हूँ, 15 दिन में पहुंचना है मैं। अल्लाह का शुक्र है, मैंने बड़ी दुआएं की थी। बस समझ लो दुआएं कबूल हो गई। अरे अम्मी, वो आपने रात को फोन किया था ना, मैं सरप्राइज देना चाह रहा था, इसलिए बताया नहीं आपको। तुमने तो वाकई सरप्राइज कर दिया हमें, है ना? अच्छा वो अना कैसी है? बात हुई आपकी? पहुंच गई खैरियत से? अना? ना बेटा, क्या हुआ? मुस्तफा ने मुझे तलाक दे दी है। क्यों? टेल मी। वो कहता है कि अना के किसी से नाजायज ताल्लुकात हैं। What nonsense? सुहेल, सुहेल मेरी बात सुनो। सुहेल, सुहेल, सुहेल प्लीज।
खबर तो मैं तुम्हारी लेने आया हूँ। हाथ हटाओ मेरे गिरबान से। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने, घर बदर कर दिया उससे, इतना गंदा इल्जाम लगाया उसने, क्यों क्यों? हिम्मत कैसे हुई तेरी? ये हिम्मत मुझे तुम्हारी बहन की बदकिरदारी ने दी है। बकवास करते हो तुम। झूठ है ये, झूठ है। मेरा लगाया हुआ इल्जाम अगर झूठा है तो तुम्हारा गुस्सा करना, चीखना जायज है, और अगर मेरा इल्जाम सच्चा हुआ तो तुम खुद भी मर जाना और उसे भी मार देना। बेचारा हमें सरप्राइज देने के लिए आ रहा, उसको खुद ही को इतनी भयानक सरप्राइज मिली सिर्फ इसकी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से हम सबकी खुशियां तबाह हो गई हैं। ये हरकत करने से पहले तुम्हें हमारा सोचना चाहिए था। और सुहेल, बचपन से उसने तुम्हें बाप की तरह पाला है। कितना फख्र था उसको, कितना मान था। He loved you so much. मेरी बहन जैसा इस दुनिया में है ही नहीं। मेरी बहन बेस्ट है। वाकई तुम जैसी बहन इस दुनिया में नहीं है। अमरीन, प्लीज अम्मी, इस वक्त ये मत कहिएगा कि अना बेकसूर है, अना बेकसूर नहीं है। इसने अपने भाई की कुर्बानियों का ख्याल नहीं रखा, ना ही उसकी इज्जत का पास रखा। उसने हम सबको शर्मिंदा किया है। ये बेकसूर नहीं है। हाँ, ये सच है। मुझे भाई की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है सच है तो हाँ, ये सच है। मैं गुनाहगार हूँ, मैं कसूरवार हूँ। मैं किसी और को पसंद करती थी, मैं मुस्तफा को नहीं पसंद करती। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। सोहेल, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। निकल जाओ हमारी जिंदगियों से। इनको मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा इसने मुझे। मेरी इज्जत बर्बाद कर दी, मेरी अपनी बहन ने। हम कैसे काम डाउन? मैनू माफ करे, मंगदा मैं प्यार तेरा, हर वेले हर शै विच करदा दीदार तेरा। इतनी सी आरज़ू, इतनी है इल्तिजा, तुम मेरी हो, ना होना मुझसे जुदा। मैं गुनाहगार हूँ, मैं कसूरवार हूँ। मैं किसी और को पसंद करती थी, मैं मुस्तफा को नहीं पसंद करती। मैं किसी और से प्यार करती थी, किसी और से। रब से दुआ है दिल से कभी भी रंग चाहतों का उतरे कभी, टूटे कभी ना बंधन की डोरी।
अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो जान, बस रहने दो, हाथ जख्मी कर लोगे अपना। पता नहीं कैसे छूट गया मेरे हाथ से। कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी शीशे का टूटना अच्छा शुगुन होता है, सर से बलाएं टलती हैं, मुसीबतें दूर होती हैं। किसने कहा आपसे? अरे अपने बुजुर्गों से तो यही सुनते आए हैं हम आज तक, कांच का टूटना अच्छा होता है, सर से मुसीबतें टलती हैं। चलो शाहिद को बुला लेता। अच्छा चलो ठीक है, आराम से बैठ जाओ। ओके नो गलत है। दवाई खाई है, थोड़ी देर लेट जाओ सोहेल। गलत है ये। क्यों 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 इससे कहे कि मेरे सामने ना आए, मैं शक्ल नहीं देखना चाहता इसकी। सोहेल अरे किसी को मुंह दिखाने का लायक नहीं छोड़ा इसने मुझे। मैंने क्या कुछ नहीं किया इसके लिए, सारे जमाने से लड़ गया मैं इसके। सोहेल अपना इससे क्या खोटा निकला। मर गई मेरे लिए। सोहेल बैठो प्लीज प्लीज प्लीज, लेट जाओ प्लीज प्लीज सोहेल प्लीज। मर गई मेरे लिए यार, मर गई। सोहेल calm down प्लीज प्लीज। अना, 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 सोहेल, सोहेल, अना। बस हमें काम। अच्छा अच्छा खैर। अरे ये एम्बुलेंस की आवाज। हाँ होगा कोई बेचारा जिंदगी मौत की कश्मकश में। खुदा खैर करे। खैर आप बताएं क्या कह रही थी? हाँ बेटा, मैं ये कह रही थी कि जब से ये बच्ची आई है घर में, काम पे ही लगी हुई है बेचारी। आज तुम आओ, आकर इसको कहीं अपने साथ बाहर लेकर जाओ, घुमाओ फिराओ, किसी अच्छी सी जगह जाकर कुछ खाओ पियो, एंजॉय करो। अच्छा ठीक है, उसे कहिएगा तैयार है, मैं आ रहा हूँ। जीते रहो, खुश रहो। हाँ बिल्कुल, मैं कहती हूँ उसको। खुदा हाफिज़। अच्छा खुदा हाफिज़। अब मुस्तफ़ा का फ़ोन था, वो तुम्हें कहीं लेकर जाना चाह रहा है बाहर। ये मुस्तफ़ा ने आपसे नहीं, आपने मुस्तफ़ा से कहा है। हाँ मैंने कहा। मैं जानती हूँ आपने क्यों कहा है। देखो बेटा, जब तुम मेरी मर्जी, मेरी ख्वाहिश, मेरी चाहत को जानती हो तो इनकार क्यों कर रही हो? आप समझती नहीं है चाची जान। मुझे पता है, मैं समझती हूँ मेरा बेटा। मुझे मालूम है ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, मगर नामुमकिन तो नहीं है ना। देखो तुम मेरे मुस्तफ़ा के साथ थोड़ा सा वक्त गुजार कर तो देखो,
बहुत सीधा साधा है मेरा बेटा, और अना का अब उसकी जिंदगी में कोई वजूद नहीं है। देखो बच्चे, जब तुम्हें मेरी तमाम बातों का एतबार आ जाएगा ना, तब फैसला कर लेना। अगर तुम्हारे दिल में अपनी चची जान के लिए जरा सी भी मोहब्बत है, थोड़ा सा भी एहतराम है, तो तुम मेरी बात मान लोगी ना? चाची जान, मैं आपकी बात टाल तो नहीं सकती, मगर जरूरी नहीं है कि मेरा फैसला भी वही हो जो आपका है। मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है बेटा। अच्छा चलो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मुस्तफा आता ही होगा। वो बच्ची अपनी जान पर खेल गई। God, मेरी जिंदगी मेरी बहन को दे दी। डॉक्टर, मेरी बच्ची। देखिए, उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन की वजह से उनकी पल्स डूब रही है। कुछ भी करे डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को बचा ले। आई एम सॉरी, हम उनकी प्रेगनेंसी को तो नहीं बचा सके, लेकिन आपकी बेटी को बचाने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। प्लीज डॉक्टर साहब, एक बात शायद आप लोग के इल्म में ना हो, मैं आपको बताती चलूं कि सुसाइड अटेम्प्ट पर पुलिस केस फाइल होती है, इसलिए हॉस्पिटल की इंतजामिया ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। आप लोगों को अपनी अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवानी है। एक्सक्यूज मी। फोन रिसीव क्यों नहीं की? इसका मतलब है कि आंटी अब फोन पे आना से मेरी बात भी नहीं करवाएंगी। ये नहीं हो सकता। मैं इस बात पे आंटी से बात करूं, जाना सिर्फ बगैर मैं नहीं रह सकता। क्या रिश्ता है आप लोगों का अना अहमद से? जी, मैं अना की भाभी हूँ और ये भाई हैं सुहेल अहमद। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप शायद उनकी माँ हैं। जी देखिए, एक माँ होने के नाते आप हमें बेहतर तौर पे बता सकते हैं कि वो क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर उन्होंने खुदकशी करने की कोशिश की। अल्लाह ना करे। घबराइए नहीं, हमें सच बताइए। आप एक माँ हैं और आपकी बेटी मौत की दहलीज पे खड़ी है। अल्लाह मेरी बच्ची को जिंदगी दे। फिर हमें बताइए कि वो क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर उन्होंने खुदकशी करने की कोशिश की है। उसके शौहर ने उसे तलाक दे दी थी। तलाक देने की कोई वजह? उसने उसके ऊपर इल्जाम लगाया था। झूठा इल्जाम लगाया था। पीछे उछाला था मेरी बहन की जिंदगी। जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। देखिए, एक पुलिस ऑफिसर के सामने आप किसी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हाँ, दे रहा हूँ धमकी। कह रहा हूँ खुलेआम सबके सामने मैं जान से मार डालूंगा उसे। मार डालूंगा, अपने हाथों से मारूंगा उसे मैं। मोहब्बत में मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। अपनी मोहब्बत में, अपनी अना में जान ले ली है तुमने उसकी। तुम्हारी बहन है। मत कहे बहन इसको।
मत कहे, मार देना चाहता हूं उसको। मैं जान लेना। सोहेल मेरे साथ चलो। सोहेल मेरे साथ। मुस्तफा से लड़ पड़ा, मैं मारने के लिए तुल गया था उसको। मुझे क्या पता था कि अपनी किया है। अच्छा अपना से क्या खोटे। मेरी हो तुम मेरी हो, ना होना मुझसे जुदा। पहले हम इतनी आजमाइश से गुजर रहे हैं, ऊपर से सोहेल ने मुस्तफा को धमकी देकर अच्छा नहीं किया। बुरा सोहेल ने किया या हना ने? अब हम और मुश्किल में हैं। क्या जरूरत थी उसको इंस्पेक्टर के सामने ये सब कुछ कहने की? पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा, क्या पूछ रहे होंगे मेरी बच्ची से। फिक्र ना कीजिए, सब ठीक हो जाए। तो पता है सोहेल जज्बाती है, सीबत ही नहीं होती है। क्या आप इस मुल्क के पढ़े लिखे जिम्मेदार शहरी हैं। मुझे अफसोस है कि आपकी एक गलत बात की वजह से मुझे आपको अपने साथ यहाँ लाना पड़ा। इंस्पेक्टर साहब, देखिए इस वक्त मेरी ज़हनी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मुझे आपकी बातें समझ में आए। इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपनी बहन को बहुत नाजों से पाला है। उसको जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी मैंने। बहुत मान के साथ रुखसत किया था मैंने उसको उस शख्स के साथ, और उसने ये सिला दिया, इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मेरी बहन पे, रुसवा करके रख दिया उसको। मुझे आपकी तकलीफ का अंदाजा है, लेकिन इल्जाम लगाने की कोई वजह तो होगी। अरे पागल हो गया वो, नफसियाती मरीज बन गया है, बिस्तर पे पड़ा पड़ा। मतलब कोई जॉब नहीं करता वो? बहुत बड़ा बिजनेस है उसका। रुखसती के बाद उसकी गाड़ी पर फायरिंग हुई थी, गोली लग गई, महीनों माजूर पड़ा रहा। मैंने ख्याल रखा उसका, मैंने साथ दिया। मेरी बहन ने दिन रात जाग कर खिदमतें की उसकी। इंस्पेक्टर साहब, अब आप ही बताइए, अगर वो ऐसी वैसी होती तो उसी वक्त छोड़कर ना चली जाती। वो तो इस हाल में पड़ी हुई है, जिंदगी मौत से लड़ रही है बेचारी। देखिए, जिसकी वजह से आपकी बहन ने अपनी जान लेने की कोशिश की है, कानून की गिरफ्त से वो शख्स भी बचेगा नहीं। पूछगछ तो उससे भी होगी। इंस्पेक्टर साहब, आई डोंट केयर, मैं नहीं जानता आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे। मेरी बहन को होश आएगा, वो मुझे बुलाएगी, मुझे आवाजें देगी, मुझे हॉस्पिटल जाना है। आई हैव टू गो, प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है, आप चले जाएं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप उस शख्स के खिलाफ कोई कदम उठाकर कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब।
सारी चीजें दिला दी। ये पैसे खर्च जाया करने की क्या जरूरत है? क्या कह रही हो? तो मैंने अपनी खुशी से सब कुछ किया ना, इसमें पैसे ज़ाया करने वाली क्या बात है? जाया करना इसलिए कह रही हूँ कि मुझे इन कपड़ों की, उन चीजों की जरूरत नहीं थी। तुम मेरी कज़न भी हो, फिर मुझसे छोटी भी हो। क्या हुआ अगर मैंने शॉपिंग करा दी? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ज़रूरी नहीं है कि जब ज़रूरत हो उसी वक्त शॉपिंग की जाए। और ये भी जरूरी नहीं है कि इंसान बिना वजह पैसे उड़ाए। आपने खुशी की बात की। खुशियाँ तो छोटी छोटी बातों से भी मिल सकती है ना। और रही बात ख्वाहिश की, तो इंसान अगर एक दफ़ा अपने आप को ख्वाहिशों के जाल में फंसा ले तो उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। और मेरा मानना है कि इंसान को अपना पैसा और वक्त वो सोच समझ के खर्च करना चाहिए। हमारी उम्र में तो लड़कियों को शॉपिंग का बहुत शौक होता है। वो चाहती हैं उनके पास सब कुछ हो। इस तरह तो नहीं सोचती। वो लड़के चाहे कुछ भी सोचें, मैं उन लड़कियों की तरह ना ही बेवकूफ़ हूँ और ना ही नादान। इंप्रेसिव। अच्छा बताओ क्या खाओगी? सच बात है कि मुझे बाहर के खानों की ना तो आदत है और ना ही ज़्यादा समझ। आपको जो अच्छा लगे वो मंगवा लें। अच्छा ठीक। भाई तो तलाक दे चुके थे उसे। मैं उसके घर गया तो ये बात सुनी मैंने। कराची के ऑलमोस्ट हर हॉस्पिटल में ढूंढ ढूंढ के आ रहा हूं उसे। तुम जानते हो उसकी जिंदगी किसकी वजह से खराब हुई है? अगर तुम उसकी जिंदगी में नहीं आते। देखो, अगर तुम्हें लड़ना है बाद में लड़ लेना, मारना है बाद में मार लेना, लेकिन इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूं पता नहीं वो कहां गई होगी, किस हाल में होगी। उसे इस हाल में पहुंचाने के जिम्मेदार भी तुम हो ज़ैन। समझाया था मैंने तुम्हें, कहा था मैंने तुमसे, अब करो अपनी। दोस्त मेरे अकबर, खुदा के लिए मेरे जख्मों पे मरहम लगाने की बजाय नमक क्यों छिड़क रहे हो? मैं तुम्हें खबर सुना रहा हूं और तुम ताने दे रहे हो मुझे। लानत भेजो, दवा करो, बाहर में डालो मुझे, लेकिन खुदा के लिए मेरी अनक को ढूंढ दो मेरे साथ मिलके। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कहां जाऊं, क्या करूं। पता नहीं किस हाल में होगी वो। अगर मुझसे आमदनी नहीं है तो कम से कम आना की खातिर ही सही। मुझे है उसकी परवाह, मुझे है उसकी फिक्र, लेकिन तुम्हें उसकी फिक्र नहीं है। और कोई 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 मोहब्बत नहीं करते तुम उससे। सब नाटक है, सब ड्रामा है। उसकी मोहब्बत में मैं अपनी जान तक दे सकता हूं। अपनी मोहब्बत में, अपनी अना में जान ले ली है तुमने उसकी। जान ले ली उसकी। क्या करूं मैं? नहीं समझ में आ रहा, मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खुदा के लिए मेरी खातिर ना सही, अना की खातिर सही, प्लीज हेल्प मी आउट। मैं अना को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा कहाँ जाए। मैं मर जाऊंगा, मैं वाकई मर जाऊंगा अगर अना नहीं मिलेगी। मैं प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए, उसकी प्रेगनेंसी ख़त्म हो चुकी है और वो खुद भी इस वक्त। देखिए, मेरा रिश्ता उससे ख़त्म हो चुका था। अब अगर उसने खुदकुशी की कोशिश की है तो आप मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं? किसी लड़की को तलाक देना कोई खेल तमाशा नहीं है। किसी सबूत की बिना पर ही आपने उसे तलाक दी होगी और वो सबूत आपको कानून के सामने पेश करना होगा। आपको बताना होगा कि कौन है वो शख्स जिसकी वजह से आपने अपनी बीवी पे शक किया। मैं उसे नहीं जानता, ना ही मैंने कभी उसे देखा है। वो मुझसे झूठ बोलती थी, बहाना बनाकर उससे मिलने जाती थी। उसके फ़ोन पर मैसेजेस भी आते थे उसके। आपके पास शख्स का नंबर तो होगा ना? नहीं है, डिलीट कर चुका हूँ। मुझे पता चला है कि शादी की रात आपकी कार पर फायरिंग हुई थी और उस फायरिंग में आप शदीद जख्मी भी हो गए थे। जी। क्या आप बताना पसंद करेंगे कि आपने उस वाक़े की FIR क्यों नहीं दर्ज करवाई? इसलिए कि मैं शदीद जख्मी था और बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल में था। मेरी वालदा और मेरा भाई वो बहुत परेशान थे। बच क्यों गई कमबख्त? अरे मर क्यों नहीं गई वो? और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसने खुदकुशी की कोशिश की ही क्यों? अपने बच्चे से क्या क्या सवाल पूछ रहे होंगे। पूरी चलाको मासी है, मुस्तफा को फंसाने के लिए ये ड्रामा किया उसने सारा। बद्दुआ देती हूँ उसे मैं, बद्दुआ है मेरी उसके लिए। ऐसी दरबदर हो, कहीं सुकून ना मिले उसको कमबख्त को। जाती हूँ। अरे अरे, कहाँ जा रही हैं आप?
अरे जाऊँ ना, जरा देख कर आऊँ, इतनी देर होगी, पता नहीं क्या क्या सवालात कर रहे होंगे मेरे बच्चे से। यहाँ बैठो तो मैं देख कर आती हूँ। तो देखो कैसा पीला पड़ गया, कुछ तुम बिठाओ उसे। बैठो बैठो, देख के आती है, अभी देख के आती है, परेशान ना हो। आपके ख्याल में आप पर फायरिंग किसने करवाई होगी? एक हादसा था और इस तरह के वाक़यात शहर में रोज़ाना होते हैं और कानून सोता रहता है। एफआईआर आपने नहीं दर्ज कराई और इल्ज़ाम कानून को दे रहे हैं। जो होना था वो हो चुका है। मैं अना से रिश्ता तोड़ चुका हूँ, बात ख़त्म हो गई। अब वो क्या करती है क्या नहीं करती इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक ये आप नहीं कह सकते। कह सकता हूँ, इसलिए कि अगर उसे मेरे लगाए गए इल्ज़ाम पर खुदकुशी करनी होती तो वो उस वक्त करती जब मैंने उसे तलाक दी थी। और हाँ, अब आपका डिपार्टमेंट मुझे डिस्टर्ब ना करे, मुझे ज़रूरी काम है, आप जा सकते हैं। उसकी भाभी से बात की तुमने? कॉल ही रिसीव नहीं कर रही है, क्या पूछूं? तो ये बता जाना कहाँ है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए तेरे पास आया था कि तू कुछ समझा दे। यार मेरा ख्याल है कि क्या क्या कह रहे थे तुम? मेरा ख्याल है कि हम उसके घर जाकर उसके पड़ोस में किसी से पूछते हैं, शायद वो कुछ। किसका फोन है यार, रिसीव करना। कजन है मेरी, खामखम फोन किया जा रही है। सही है, तुम ठीक कह रहे हो। फिर आहिस्ता कर, आना नहीं, खुदकुशी की कोशिश की है बस। हाँ हिना कहाँ है? आना कहाँ है? ठीक तो है ना? अना जिंदा है, हॉस्पिटल में है। पुलिस मुस्तफा के पास आई थी, सवाल जवाब करके गई है। अच्छा, हॉस्पिटल में? ठीक है ठीक है। क्या कहा? आना जिंदा है, आना जिंदा है। तुम तेज चलो ना, थोड़ा तेज चलो ना यहाँ से। इधर मेरी बेटी मौत और जिंदगी से लड़ रही है और उधर मेरा बेटा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। किसको पुलिस स्टेशन भेजूं ताकि सुहेल का पता चले। मैं चाहती हूँ तुम मेरी फिक्र मत करो, बस अना का ख्याल रखना। सुहेल तुम, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। कैसी तबीयत है उसकी? होश आया? अना को होश अभी तक नहीं आया, मेरी बच्ची। नहीं, आप प्लीज फिक्र न करें, अल्लाह से दुआ करें, कल ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि मुझ पर गोली भी इसी शख्स ने चलाई थी। तो तुम्हें तो ये बात इंस्पेक्टर को बता देनी चाहिए थी। नहीं अम्मी, क्या बात कर रही हैं आप? अच्छा किया भाई ने जो नहीं बताया। अरे क्यों अच्छा किया, पुलिस एक और केस खोलती उनके खिलाफ, अना को जरा सुकून न मिलता। ये खानदान वाले जलीलो ख्वार होते तब होती मुझे खुशी, मेरे दिल में ठंड पड़ती। ना आपके दिल में ठंड पड़ती, ना आपको सुकून मिलता, उल्टा फंस जाती। फंस जाती? मैं क्यों फंस जाती? मेरा इस केस से क्या ताल्लुक है? हाँ, ना आपका ताल्लुक है ना मेरा, लेकिन भाई का तो है। भाई को बार बार पुलिस आके परेशान करती तो हम परेशान ना होते? क्यों भाई? हाँ, मैं ये ठीक कह रहा है। आपको तो पता ही है, पुलिस तो खामखा तंग करती रहती। वैसे भी मैं इस लड़की के पीछे क्यों अपना वक्त जाया करूं? हाँ भाई, आप टेंशन मत लो, खुश रहो,
सुकून से जिंदगी गुजार। ठीक कह रहे हो तुम जयान, तुम भी रिलैक्स रहो, कोई फायदा नहीं है लोगों के चक्रों में उलझने का। ठीक है, जो भी तुम लोग कहो, मगर अब ऐसी क्या आफत आ गई उसके ऊपर जो अपनी जान लेने की कोशिश की उसने? अपनी जान लेने की कोशिश नहीं की, अपने होने वाले बच्चे से जान छुड़ाई है उसने, मार दिया उसे। वो मां बनने वाली थी, मगर उसने तो तुम्हें नहीं बताया। जो मैं चाहता था वो हो गया, पता नहीं कैसी होगी, है ना? सर पेशेंट को होश आ गया, रूम में शिफ्ट कर दिया। मैं तुम्हारे पास हूँ बेटा। ना बेटा, मुझे माफ कर दो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। उठो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। किसका मैसेज था? अमीन, किसका मैसेज था? आपने अमरीन को मना क्यों किया रिसीव करने से? वो ऐसे कोई तंग करता है, मैसेज कर देता है। हाँ, मुझे दिखाओ। क्या यार, छोड़ो। दिखाओ मुझे फोन। गिव मी द। मैं दे रही हूँ। क्या तुम हाइपर क्यों हो रहे हो? इट्स नथिंग, डम मैसेज है। सोहेल, अना इसको नहीं जानती है, पता नहीं कौन है इसको तंग करता है। जानती है? नहीं, तुम्हारी बहन है। मत कहे बहन इसको, मत कहे। मार देना चाहता हूं उसको। मैं जाने में सोहेल, मेरे साथ चलो। सोहेल, सोहेल, मैं मुस्तफा से लड़ पड़ा, मैं मारने के लिए तुल गया था उसको। मुझे क्या पता था कि अपने किया था। अच्छा, अपना से क्या खोटे? सोहेल, I'll kill her. मैं जान से मारूंगा। अमरीनी से बाहर ले जाओ। इधर आओ। मना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें, फिर हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। हमें जयान की शादी का सोचना चाहिए। मैं हिना की और तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ। जिस शख्स की वजह से इस खानदान पे इतनी जिल्लत आई है, तुम उसी से अना का निकाह करवा। दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह। दुनिया में ढूंढूं कोई पना क्यों, दिल में तुम्हारे मिल गई जगह। तुम हम सफर हो, तुम हम नवा हो, तुम मेरी मंजिल, तुम रास्ता हो। तुम पास हो तो तुम साथ हो,